मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाई करते हैं अल्फाज। और आज इनका इंटरनल एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था। तो उसको एक मतलब इंटरनल एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र मिला था उसमें सबसे अंतिम प्रश्न शायद था वो, हम लोगों को दिखाया इन्होंने बाद में जाके। उसमें जो सवाल था वो बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक और धार्मिक आघात पहुंचाने वाला था। और उसमें लिखा था कि इस्लामिक आतंकवाद का खुला विश्वविद्यालय ... कहाँ है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो वो सवाल देख के मैं हतप्रभ रह गया और इन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने इनका शिकायत किया कॉलेज में, लेकिन कोई वहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी गई अच्छे से। महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कामेश्वर कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने पर ललमटिया थाना परिसर में एक विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कमलेश कुमार सिंह बुआरीजोर थाना इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारी कामेश्वर कुमार सिंह का स्वागत किया गया। महागामा अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव के द्वारा कामेश्वर कुमार सिंह को गुलदस्ता एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। जब भी फुर्सत मिली गीत गाता रहा मैं तो और हंसाता रहा, दर्द अपना सभी से छुपाता पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा, केंद्र सरकार का यह बजट कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में है और उनको ही लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। बजट में भारतीय सर्विस सेक्टर के निजीकरण पर जोर दिया गया है, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। और कहा, कॉरपोरेट घरानों की मनमानी का यह बजट किसान विरोधी है। क्योंकि आम लोगों को उम्मीदें इस बजट से नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, जो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का स्वभाव है, उसी अनुरूप यह बजट आया। उनका स्वभाव रहा है कि वह हम कारपोरेट घरानों के पक्ष में काम करें, उनको कैसे लाभ पहुंचाए, ये पूरा बजट उसी पर केंद्रित रहा। आम जनों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हमें लगता है कि यह बजट किसी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है। भले किसानों को सब्जबाग जरूर उन्होंने दिखाया कि 2022 तक इनके आय को हम दोगुनी करेंगे, लेकिन वो केवल सब्जबाग है। उनका पूरा जो सर्विस सेक्टर है उसमें निजीकरण को घुसाना, उनका पूरा जो भारतीय संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसके निजी लोगों के हाथों में देना, उससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। रोजगार के जो सरकारीकरण में अवसर वो समाप्त होगा और फिर कॉर्पोरेट घरानों की मनमानी चलेगी। इसलिए यह बजट कह सकते हैं आपकी किसान विरोधी है, यह बजट आम विरोधी है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली बजट है और निजीकरण बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ाने वाली ये बजट है। इस बजट से इस देश के आम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रदीप यादव ने गोड्डा से देवघर के लिए निकाली गई ट्रैक्टर रैली में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद किया और कहा, हमें किसानों का समर्थन मिला। साथ ही गोड्डा वासियों और मेरे साथी नेताओं ने भी बहुत सहयोग किया। जिन लोगों के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल करने में सहयोग रहा, जो पुराने मेरे साथी रहे हैं, जब से हमने राजनीति शुरू की है, जब मैं भाजपा में था उस समय के कुछ लोग, जब मैं जेवीएम में काम करता रहा तो उसमें मेरे तमाम सक्रिय साथी गुड्डा और देवघर के नाम गिनाऊंगा तो वो अनगिनत है। और उसके साथ साथ अभी कांग्रेस जिस दल से मेरा रिश्ता नाता आज की तारीख में है, उस कांग्रेस के तमाम वर्कर, तमाम नेता, लेकिन उसके अलावे मैं कह सकता हूँ कई ऐसे लोग जिन्हें न तो मुझसे पुराना रिश्ता नाता है, न तो पार्टी के कारण सहयोग, को केवल सामाजिक कार्य करता है, लेकिन उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ के समर्थन दिया। उसमें से कुछ नाम जिसके नाम मैं गिनाना चाहता हूँ, ध्यान झा, बच्चू झा, ऋषि झा,
शंभू पंडित, सुरेश यादव, ये सारे गुड्डा के सब लोग जानते हैं। और देवघर के भूतनाथ जी, मुकेश जी, विजय जी, कई ऐसे अनगिनत नाम हैं। इन लोगों ने भी अपना खुल के समर्थन दिया है। मैं तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। गोड्डा स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के अध्यक्ष साथ ही दुमका जिला प्रभारी सह पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा नेता संतोष कुमार ने कहा, आम बजट में बुजुर्गों का ध्यान अधिक रखा गया है तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर दूरदर्शी बजट है जिसमें युवाओं के रोजगार के दिशा में और पहल करने की आवश्यकता है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अधीन मिल्लत महाविद्यालय परसा में चल रहे यूजी सेमेस्टर 5 के इंटरनल परीक्षा में पूछे गए सवाल से परीक्षार्थियों में काफी रोष दिखा। परीक्षार्थियों ने सवाल को लेकर जमकर हंगामा किया। मिली जानकारियों के अनुसार सोमवार को मिल्लत महाविद्यालय परसा में यूजी सेमेस्टर 5 के अंतिम परीक्षा राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा ली जा रही थी। प्रश्न पत्र के 15वें सवाल पर विद्यार्थी भड़क गए। किसी प्रकार परीक्षा संपन्न कराई गई, लेकिन बाद में परीक्षार्थियों द्वारा इस सवाल को लेकर भारी हंगामा किया गया। इस सवाल में से एक खास समुदाय की धार्मिक भावना आहत होती है, ऐसा छात्रों का इल्जाम है। मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाई करते हैं अल्फाज, और आज इनका इंटरनल एग्जाम था। ये एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। तो उसको एक मतलब इंटरनल एग्जाम में जो प्रश्न पत्र मिला था उसमें सबसे अंतिम प्रश्न शायद था वो, हम लोगों को दिखाया इन्होंने बाद में जाके। उसमें जो सवाल था वो बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक और धार्मिक आघात पहुंचाने वाला था। और उसमें लिखा था कि इस्लामिक आतंकवाद का खुला विश्वविद्यालय ... कहाँ है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो वो सवाल देख के मैं हतप्रभ रह गया और इन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने इनका शिकायत किया कॉलेज में, लेकिन कोई वहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी गई अच्छे से। तो इन्होंने हमको बताया, तो हम लोग भी इस पर विचार किए और फिर कॉलेज आए और यहाँ पर बात इन लोगों से किए, कॉलेज प्रबंधन से, कि भाई ऐसा सवाल क्यों मतलब पूछा जाता है। किसी के आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, गुंडों का कोई धर्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई बार तबाह बोले हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यूएन के चार्टर में भी यह बात है, संदर्भित है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो फिर ये जो प्रोफेसर हैं महेश्वर गोविंद साहब, वो आखिर यह बात क्यों लिखे उन्होंने, और जब लिखा है तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। पूछा गया सर आपके द्वारा? ऐसी कोई भावना नहीं है। डॉक्टर BL फालिया की पुस्तक है जो 3य वर्ष में प्रेस्क्राइब्ड है। इंटरनेशनल टेररिज्म चैप्टर है, सेमेस्टर 5 के DS 2nd B ग्रुप में। उसी से क्वेश्चन हमने पूछा।